मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मैं अंग्रेजी भी बोलता हूं, मैं फ्रेंच भी बोलता हूं और मुझसे बढ़िया भोजपुरी ना नीतीश कुमार बोल पाएंगे ना तेजस्वी यादव बोल पाएंगे। ये पहला वाला था। अब दूसरा वाला सुनिए। ऐसा कौन सा देश का पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल है और उस पार्टी का नाम है आरजेडी। और उसके बाद प्रशांत किशोर उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर बाघ कहे कि उसको मांस से लगाव नहीं है तो ये मानने वाली बात नहीं होगी। प्रशांत किशोर का पदयात्रा अभी रुका हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर की टिप्पणी कभी नहीं रुकने वाली है और प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं जिसका वाकई में लॉजिकली कोई जवाब तो नहीं सूझेगा। प्रशांत कहते हैं कि जब बिहार के लोग तेजस्वी यादव से कहते हैं कि रोजगार नहीं है, तब तेजस्वी यादव कहते हैं भाजपा को रोको। जब बिहार के लोग कहते हैं क्राइम बढ़ गया है, तब तेजस्वी यादव कहते हैं जल्दी से जातिगत जनगणना करा दो। मतलब ये कि तेजस्वी यादव मुद्दे पर बात करने के अलावा वो सब बात करते हैं जो बात उनको नहीं करना चाहिए। प्रशांत तो यहां तक ये कह गए कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ बकवास करता है खड़ा होकर, उसको किसी भी विषय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप उससे पूछेंगे कुछ तो वो जवाब देगा कुछ। प्रशांत किशोर वो नेता जिन्होंने इस बात का कसम खाया है कि हम रुकेंगे नहीं, पैदल चलकर पूरा बिहार कवर करेंगे, गांव गांव पहुंचेंगे, प्रखंड प्रखंड पहुंचेंगे, पंचायत पंचायत पहुंचेंगे। और प्रशांत किशोर की यात्रा अभी कुछ दिनों के लिए इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि उनके पैर में तकलीफ है। डॉक्टरों ने कहा था कि आपको कम चलना है, ज्यादा चलेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और 25 जून से उनका कार्यक्रम था वो फिर से शुरू हो जाएगा। उसी में प्रशांत किशोर ने बहुत भयंकर सा बयान दिया है। बयान आपको पूरा समझाते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज की तारीख में सही यूनिवर्सिटी चुनना बहुत मुश्किल है, लंबा प्रोसेस है और महंगा है, लेकिन अब नहीं। अभी जाएं www.collegevidya.com पर। स्क्रीन पर आप इस तरीके से अपनी कोर्स को सिलेक्ट करें। कोर्स की कैटेगरी जैसे यूजी या पीजी सिलेक्ट करें। उसके बाद कोर्स जैसे कि एमबीए सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। कुल 8 सवाल जैसे आपका बजट, आपको ईएमआई चाहिए कि नहीं, डिग्री के बाद के टारगेट्स जैसे जवाब देने हैं। तुरंत ही आपको आपके हिसाब के कई कॉलेज के ऑप्शंस दिखेंगे। आप वेबसाइट पर मौजूद कई एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए डेडिकेटेड काउंसलर्स भी हैं जो आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे। फिर आप अपने पसंद के कॉलेजेस की तुलना कर पाएंगे। उन कॉलेजेस की फीस, प्लेसमेंट और स्टूडेंट रेटिंग्स को कंपेयर करके आप कॉलेज चुन सकते हैं और अपनी डिटेल्स डालकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया हो तो बाकियों से इस वीडियो को शेयर करें। वेबसाइट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, जल्दी करें क्योंकि चुनो वही जो है सही। प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमको क्रिमिनल और क्राइम से कोई मतलब नहीं है। और प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि इसका मतलब यही हुआ ना कि बाघ कह रहा है कि हमको मांस से कोई मतलब नहीं है। प्रशांत सीधा सीधा हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर और उनकी पार्टी पर। वो आगे कहते हैं कि इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाला लोग किस पार्टी में है। मतलब वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के नेता जितने क्रिमिनल हैं उतना देश भर में किसी पार्टी का नेता क्रिमिनल नहीं है। वो आगे कहते हैं कि बालू माफिया कौन है, कौन बिहार को बालू के तहत लूट रहा है, इसका जवाब हम सब लोग जानते हैं। और इन लोगों ने पूरे राज्य को सिर्फ और सिर्फ बालू का केंद्र बनाकर रख दिया है। जब प्रशांत किशोर आगे बोलते हैं तो वो कहते हैं सरकारी स्कूल से कौन नहीं पढ़ा है, क्या सब लोग अनपढ़ है। वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी भी बोलते हैं और सरकारी स्कूल से पढ़े भी हैं, हम फ्रेंच भी बोलते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े भी हैं। और वो आगे कहते हैं कि हमसे बढ़िया भोजपुरी ना तेजस्वी यादव बोल पाएंगे और ना ही नीतीश कुमार बोल पाएंगे। प्रशांत किशोर सीधा हमला करते हैं तेजस्वी यादव पर यह कहकर कि वो बकवास करते हैं। उनसे जब बिहार की जनता पूछती है तो वो कहते हैं कि धर्म को बीच मिला दीजिए। वो कहते हैं कि जब बिहार की जनता उनसे कहती है कि आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाजपा को रोक दीजिए। जब बिहार की जनता पूछती है कि शराब माफिया क्यों अभी भी है, तो वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना करा दीजिए। मतलब ये कि तेजस्वी यादव किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देते हैं, उल्टा जवाब देना ही उनका मकसद है और उल्टा जवाब देना ही उनको आता है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि आप एमबीए कर 15,000 रुपया का नौकरी करेंगे और कोई नौवां फेल होकर विरासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी का हकदार हो जाएगा।
वो बार बार हर सभा में जाकर लोगों से कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कार्यकाल ने बिहार को बर्बाद कर दिया। अब तेजस्वी यादव भी उसी राह पर है, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं है। उनके पढ़ाई लिखाई पर भी प्रशांत किशोर हमेशा बोलते हैं। वो इस बात को लेकर टारगेट करते हैं कि उनकी योग्यता क्या है कि वो बिहार के चीफ मिनिस्टर के फेस बन गए हैं। और प्रशांत किशोर ऐसा बोल बोलकर लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार को चलाने के काबिल नहीं है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।